योर चाइल्डहुड एज वेल एज एट योर अडल्ट। हम्म मतलब अगर चाइल्डहुड में आपका मेंटल हेल्थ खराब है तो डेफिनेटली अडल्टहुड तक तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रॉब्लम आ इफ नॉट सकता टैकल्ड विद इट, राइट, अगर है। टाइम पे नहीं उसे किया गया और आपके घर पे प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ट्रॉमा क्रिएट होगा, बिकॉज यूर अ चाइल्ड एंड द थिंग्स दैट यू सी एट दैट टाइम हम्म are going to define what are going to be in the future, because वो developing years है। उस टाइम पे जो भी beliefs आते हैं वो बहुत ज्यादा strongly हमारे अंदर थक जाते हैं। सेव हो जाते हैं, यस, छप जाते हैं बहुत स्ट्रांगली, और वो इतनी जल्दी जाते नहीं है। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप ऐसे ही अच्छे रहो, यही मेरी कामना है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मिस मर्ली सेबेस्टियन से, जो एक साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट और एक काउंसलर है। उनकी जो पूरी एक्सपर्टीज है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड और साइकोलॉजी के रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोग उसको इग्नोर करते हैं या फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते या फिर बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। और वो जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। और आज हम पूरे एपिसोड में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी आपके जो क्वेश्चन है जो आपने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पूछा, वही क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट में और यहाँ पर हमारे साथ हमारी मैम है जो हमारे साथ बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट बनाने वाली हैं। सो मेक श्योर करना कि ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैडम जी। Yes, let's get started. ओके Mr. सो Piyush. सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो एक बेसिकली मैं अगर बोलूं जो लोगों को जस्ट बताने के लिए कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, क्या होता है वो? What do you mean by mental? Okay. या So a human being have a physical body हम्म and a mental mind, right? That is what we say. That is what we understand. तब यही सब बाकी सब भी understand करते हैं अगर एकदम layman language में बोला जाए। या और I would like to say कि मैं मोस्टली layman language में ही बात करूंगी ताकि सबके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो, या ताकि मुश्किल ना हो किसी को समझने में, राइट? या ओके, so what I was saying is हाँ, मेंटल हेल्थ क्या है? तो जैसे हमारे फिजिकल बॉडी की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हम कुछ भी नहीं खा सकते, उससे हमारी बॉडी डिटीरियोरेट होने लग जाती है, हमें प्रॉब्लम्स देने लग जाती है, एंड हमें वो पेन की तरह या डिस्कम्फर्ट की तरह फील होता है हमें फिजिकल बॉडी में। और वो क्यों फील होता है? क्योंकि हमारी बॉडी हमें बता रही है व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। वैसे ही हमारा माइंड भी वर्क करता है। इट ऑल्सो नीड एनर्जी in the form of different in it can be taken up in very different ways, या but the type of energy you're feeding your mind उस पे डिपेंड करता है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा होगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी फीड कर रहे हो, नेगेटिव चीजें फीड कर रहे हो अपने माइंड को, तो डेफिनेटली आपको वो मेंटल पेन, इमोशनल पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा, जैसे बॉडी को फील होता है अगर उसको आप कुछ भी चिल्ला दोगे तो, है ना? या यस। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हाँ, तो मेंटल हेल्थ तब कहा जाता है जब इंसान जिंदगी में नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खुश है या अपने काम ठीक से कर पा रहा है और कंटेंट है, कह सकते हैं, जिसकी इश्यूज से वो या लाइफ की चैलेंजेस को वो डील करता है और वो इवेंचुअली पार कर देता है, तो उसको मेंटल हेल्थ बोलेंगे। एक इंसान का मेंटल हेल्थ अच्छा है बोलेंगे अगर वो ये सब चीजें कर पा रहा है। तो बेसिकली यही है मेंटल हेल्थ। अब उसमें बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ भी होता है कि आप आपका मेंटल हेल्थ किस तरह से अफेक्टेड है। It can be affected, like your body can be affected in various different ways to make it feel ill or feel not good. वैसे ही
for the mind to feel well, there are different areas. In some areas you feel you're competent and you're fine, but in other areas you may not be that fine, right? Exactly, yeah. So that तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ को अगर मैं एसोसिएट करूँ कि जो इनर सेटिस्फैक्शन होता है, तो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ इस चीज को, लाइक इंटरनल सेटिस्फैक्शन टू गुड मेंटल हेल्थ। हाँ जी, बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। इन सेटिस्फैक्शन भी एक प्रॉपर्टी है, राइट? और हमारी बॉडी की भी सेटिस्फैक्शन की नीड की सेटिस्फैक्शन जरूरी है, और हमें वो फील भी होता है कि हम सेटिस्फाइड हैं, तब हम थोड़े वी आर हैप्पी विद आवर बॉडी, बॉडी इज हैप्पी, राइट? वैसे ही मेंटली भी सेटिस्फाइड हम हो जाते हैं अगर हमारे आसपास वो सब चीजें हैं जो हमारी नीड, अच्छी नीड को फुलफिल कर रहा है। एग्जैक्टली, ओके, दैट्स फाइन। सो एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी लाइक प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? कुछ अगर ऐसा प्रॉब्लम आए सडनली, जैसे मैं कहूँ कि जो अचानक से जो एंजाइटी होता है या पैनिक अटैक्स होता है, या फिर कुछ कर रहे हो तो एक अचानक से जो नर्वसनेस आता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम एज beings, we are made in a specific way कि हम इमोशनली कैसे होंगे, हम कैसे चीजों को चीजों पे रिस्पॉन्स देंगे, या कैसे हम चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, है ना? तो हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बने हैं कि we are supposed to take our species forward. For us to take our species forward, we have to talk to people, right? We have to be with people, and the end result is the species mates and reproduces, and the species goes on, right? वैसे ही है। तो हमारे ब्रेन की, हमारा मेंटल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के बेस पे बना है कि वो सारी नीड्स पूरी हो कि स्पीशीज आगे बढ़े, वो अच्छी चीजें खाए, अच्छा अपने बॉडी को हेल्दी रखे, ताकि बेस्ट पार्ट ऑफ द स्पीशीज आगे बढ़े। अब एवोल्यूशन भी होता है, सिर्फ बेस्ट चीजें रह जाती है, जो चीजें कोप अप नहीं करती वो एवोल्यूशन की वजह से निकलती रहती हैं, वो, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो जेनेटिक होता है, नेचर्स लॉ। हाँ, तो वैसे ही इसलिए अगर हम लोगों से या इंसानों से दूर रहते हैं और अपने अंदर रहते हैं, घर पूरा दिन अगर हम कह दो 1-2 महीने तक बाहर नहीं निकलते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, हम वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू डिप्रेशन। Because our body needs that. Our body is telling you, your mind is telling you you are not going to get comfortable unless you go and meet people, because that is what the species is supposed to do. Right? If you're not meeting people, if you're not doing the things that are supposed, that a human being is supposed to do, we are definitely going to get unhealthy at that part. और हमें वो प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट होगी, क्योंकि हमारे में वो डिफॉल्ट है, हमें वो फील होना चाहिए ताकि हम उसको प्रिवेंट करें। हम हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं, हम उससे क्या करते हैं, हम अपने डिस्कम्फर्ट को किसी भी तरह प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। हमें पूरा दिन खाना नहीं मिलता, हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट होता है, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए खाना खाते हैं। ही हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज हमें ये बता रही है कि आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, आपको ये चीजें चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको हंसने की जरूरत है। इफ यू डोंट हैव लाफ्टर इन, इफ यू डोंट लाफ एवरी डे, you are going to get your mental health is going to deteriorate. Exactly. Right? So the things that you need to keep up with your mental health are these things. You go and meet people, even if you don't want to, even if you don't feel like, you have to try and socialize at least once a week, okay? And then you have to even if you are not socializing, even if you are not going out and meeting people, अब ये कोविड चल रहा है तो you have to talk to people, you have to talk and interact with other humans via internet or any other way. You have to vent out your emotions, you have to not keep them with yourself, especially when you know that you have not been able to handle it very well, and it is causing problems to you and you are taking it for a long time with you. तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आप इंटरेक्ट करेंगे लोगों से और कंटिन्यू रखेंगे, अपनी फ्रेंडशिप बनाएंगे, न्यू लोगों से मिलेंगे, तो आप काफी हद तक वो मेंटल हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा गुड फूड ऑलवेज, बिकॉज योर बॉडी
affects your mind as well. वो तो सबको पता है. A fit body has a fit mind, right? So if your body is healthy, वो तुम्हें physical discomfort नहीं feel होगा, तो वो mentally भी नहीं feel होता. Physical stress से mental stress भी होता है. Yeah. Right? So तो at उसका the एक end, ये चीज है. so at the end अगर मैं बोलूं कि for a human being, as we are a human being, so हमें socialize ज्यादा करना चाहिए या फिर moderate way में at least करना चाहिए to be happy At mentally. least करना चाहिए. See, so that is what I'm saying. The question was how to maintain your mental, Yeah, not to prevent socialize. exactly. People who socialize, हाँ, even if people who socialize, sometimes they don't share with people their inner thoughts or inner feelings. And that is also not good for them. So even if you're socializing, you have to make sure that you keep some friends you can trust, or you give trust to people so that they can trust you. Yeah, exactly. Socializing. And eating good food, Yeah, yeah. and yeah, and then there is finding yourself a hobby which you can do it with yourself, only with yourself. कोई भी हॉबी जिसमें एक और इंसान का इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, तो भी you'll be enjoying it, will be feeling good, because every person needs to feel good with himself or herself before he can go and feel good with other people. If you're not happy Self-love. with yourself, you'll never be happy with other people Yeah, as well. self-love. Self-love. Yeah, self love. Self love. अभी तो सेल्फ लव बहुत ट्रेंड में चल रहा है वैसे भी. So yeah. हाँ, आई नो, इसीलिए मैंने वो वर्ड नहीं यूज किया. Okay. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वही चीजें सुनाई दे जो हर जगह पे सुन रही हैं. आई एम ट्राइंग टू टेल Yeah. पीपल about the same things in a different way, affecting them थोड़ा differently. Efficient way. Yeah. Okay, so Yeah, let's you find go it to efficient. our next question. बहुत बार ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि एक इंसान अगर डिप्रेस्ड है उसको हम कैसे एनकरेज करें. वो बता नहीं पा रहा है अपनी चीजों को, तो हम चाहते हैं कि वो कैसे अपनी चीजों को बताए. अगर डिप्रेस्ड है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि वो डिप्रेस्ड है, और अगर हमें पता भी है कि वो डिप्रेस्ड है तो हम कैसे उसको एनकरेज करें कि तू अपना भाई प्रॉब्लम बोल कि क्या हुआ, एंड हम तेरी हेल्प करेंगे. और अगर हेल्प करना भी चाहते हैं तो कैसे करें. सबसे पहले तो एवरीबडी शुड नो व्हाट डिप्रेशन इज. हम्म. पहले तो इफ यू फील कि कोई इंसान डिप्रेस्ड है, you have to go first read about depression and understand the symptoms, and then you have to see if actually the person is depressed or the person is just upset. ठीक है. So Yeah. depression is a very scientific word. It should not be used ऐसे ही. ठीक है. तो depression is supposed to be diagnosed. Diagnose. देन उसके बाद उसका तुम यूज कर, हाँ, उसके बाद तुम उसका यूज कर सकते हो. तो यू हैव टू फर्स्ट नो व्हाट डिप्रेशन इज, एंड देन या इफ यू नो what depression is, and then you can see that a person has depression, someone you know has depression, you have to first ask them how they are, and be very casual with them, and get to know how the person responds to these questions, and then go on a deeper research and ask about what they're feeling, what they're actually feeling, and maybe tell them that you care about them, and you think that they're not their usual self, or they're not happy. You feel that way, and you discuss with them. And if they're willing to share, that's a very good thing. Okay, if they're willing to share, that person is already, asking for help. If the person is willing to share, already started on their way to healing. Yeah. And if they're not willing to share, ask them if they have someone else they can share with. ठीक है, कोई और है उनकी लाइफ में जो क्लोज है, जो बात कर सकता है, जो जिसके साथ वो खुल सकता है, राइट. एंड उसके बाद if the other person is not willing to share, then what you can do is just be there for that person. ठीक है. Always keep checking up on that person. Be extra careful that you don't say anything that might trigger the other person. है ना. You be careful that you just not do anything that would make the other person feel like you are not there for them, like you are too busy to respond to them, because you never know when they'll feel like coming out and telling you about it.
but they are not able to tell you because they feel कि you are too, you have lost your patience with them. ठीक है, काफी लोग कुछ टाइम तक साथ देते हैं, फिर नहीं बोल रहा अगला इंसान, they take it personally, they are not able to still stay with the person if the person is not willing to share, but you just have to be there all the time and just be there and take care of them जितना कर सकते हो, and just keep encouraging them by अभी कितनी सारे रास्ते हैं हमारे पास किसी इंसान को encourage करने के लिए, उनको जाके मिलना, उनकी किसी वर्क अप्रिशिएट करना, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें भी बहुत अफेक्ट करती हैं, ट्राइंग टू इन्वॉल्व देम इन अदर थिंग्स, एंड देन social media, sending them quotes, sending them videos, sending them, making them watch and read and listen to good things, positive stuff, because you need to feed them, you need to feed their mind with positive energy, with the positive energy that they lack, or you think that they might not be feeding themselves with that positive energy, so you do that. And so ये सब चीजें करनी होती है. If you feel the other person, or you could just tell the other person that they should be, if the case is serious, if you feel like the other person is going to take bad step or a big step which is wrong, then you have to make sure that you tell someone who is closer to that person and do something about it, or ask the person to visit or to get help, psychologist, or get help. Okay. These are the things the person can do. So एक और उसी से सेम टू सेम रिलेटेड एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन सुसाइडल है तो उसको हम कैसे डील करें, क्योंकि ये जो चीज़ है जनरली मैं देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि जो भी टीन्स होते हैं, लाइक जिनका नियरली कॉलेज के बाद, लाइक आफ्टर या फिर नियरर ग्रेजुएशन या फिर हाई स्कूल और बोर्ड्स के टाइम पे ये सुसाइडल कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है. तो उस चीज को अगर हमें देखना हो कि अगर कोई इंसान हमें लगता है कि सुसाइडल है या फिर कुछ ऐसे काम, लाइक डिप्रेस्ड ऑब्वियसली होगा इसलिए सुसाइडल है, तो उस चीज को हम कैसे टेक केयर करें, या फिर अगर हमें पता चले तो हम क्या करें उस चीज के बारे में, लाइक हाउ टू एनकरेज कि नहीं आ रहा है. सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान सुसाइडल है और आप उनके फ्रेंड हो, ठीक है, अगर आप उनके फ्रेंड हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी फैमिली में से किसी को पता हो ये चीज, ताकि वो एक स्टेप ले सके, बिकॉज you cannot take a huge step, you cannot force them to visit a psychologist or anything, because they have not yet attempted suicide, they are just suicidal, they are, you cannot take that kind of a step कि तुम कहो कि हाँ this person has to be put somewhere, or someone should be talking to that person. और तुमने ट्रस्ट भी नहीं ब्रेक करना होता, because if you break that trust, that person may be disappointed even more. Exactly. So you have to take care that you take care कि बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उस चीज को हैंडल करना है, और you keep talking to that person and you keep showing them reasons or to live. Ask them कि what is, do you have even one reason to live, maybe something like this, anything like this, make them think, which would make them think. The thing is, a person is suicidal short span of time के लिए. A person is never suicidal for a whole day. A person, वो एक short, बहुत ज़्यादा rush आता है जब बहुत ज़्यादा pain feel होता है, and the person takes that step. It is usually very short time, and वो step को delay करते रहना है जब तक the person does not get enough time to get over the feelings or the emotions, या इमोशंस का कैथारसिस नहीं होता, तब तक के लिए, उस टाइम के लिए जितना डिले कर सकते हो डिले करना है. यू हैव टू refer a psychologist to that person, or look for someone who can help him or her out. That is what you can do, and all the things that you could do with a person who has depression, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर किया था. एग्जैक्टली. बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली ये भी, लाइक इन चीज़ों को हैंडल करना, बट थिंग इज कि होता रहता है अभी.
और एक और सेम टू सेम क्वेश्चन है आई गेस, जो बहुत ही ज्यादा बार पूछा है, वो है कि जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के ऊपर भी लोगों का जो मेंटल हेल्थ है बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। स्पेशली अभी जो लॉकडाउन है, अभी तो बहुत सारे लोग, लाइक अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लाइक 1 महीने पहले की बात करो या 2 महीने पहले, तो बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे, एंड उसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उस चीज में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा लाइक इश्यूज आ जाते हैं। तो उस चीज में क्या कहना चाहते हैं, जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरनल या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें मेंटल हेल्थ में लाइक क्या, लाइक कैसे स्टेबिलिटी ला all सकते related to lifestyle. Lifestyle is a totally different word. उसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो अलग आंसर होगा, वो अलग क्वेश्चन होगा। एंड हैं? ये जो घर के कॉन्फ्लिक्ट है एंड डोमेस्टिक वायलेंस है या अब्यूज है, डोमेस्टिक अब्यूज है, वो सब चीजें अलग टॉपिक में आएंगी। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, आप फिर से क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे? या लाइफ स्टाइल जो बोला था आपने, what was the exact question? ओके, सो अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा लाइक कहाँ पॉइंट आता है जहाँ पर मेंटल कैसे हेल्थ वो हमारी अफेक्ट मेंटल होती हेल्थ को इफेक्ट करता है। हाँ, तो यस, द काइंड ऑफ फैमिली यू आर स्टेइंग विद is one of the major thing that's affecting your lifestyle, sorry, your you as a person. है? Okay, you as a person affecting your mental health हम्म in your childhood as well as at your adult. हम्म मतलब अगर चाइल्डहुड में आपका मेंटल हेल्थ खराब है तो डेफिनेटली अडल्टहुड तक तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी प्रॉब्लम आ इफ नॉट सकता टैकल्ड विद इट। है। राइट, अगर टाइम पे नहीं उसे किया गया और आपके घर पे प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ट्रॉमा क्रिएट होगा, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड एंड द थिंग्स दैट यू सी एट दैट टाइम are going to define what are going to be in the future, because वो developing years है। उस टाइम पे जो भी beliefs आते हैं वो बहुत ज्यादा strongly हमारे अंदर you know जाते हैं। सेव हो जाते हैं। यस, छप जाते हैं बहुत स्ट्रांगली, और वो इतनी जल्दी जाते नहीं है। एडल्टहुड में जो ट्रॉमास आते हैं वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे अच्छी चीजें हमने ज्यादा अगर ले ली हैं चाइल्डहुड में तो वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। अगर पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। आगे भी अडल्टहुड में कुछ होता है तो वो ऑप्टिमिज्म इज स्टिल देयर एज अ बैकअप, एज अ स्ट्रांग होल्ड या सपोर्ट। ओके, So yes, that affects your the way you brought up, affects a lot, tells you us a lot about your mental health. तो वो जो कहते हैं एक चीज की, लाइक बचपन में अगर तुमने ये सिखा दिया तो वो पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है, वो वही चीज वहां पर अप्लाई हो जाती है इन दी एंड। या वही चीज अप्लाई होगी, अनलेस यू आर तुम ऐसे पले बड़े हो जिसमें तुमने बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज अडॉप्ट किए हो एक साथ, तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता किसी और चीज को समझ लेना या लर्न कर लेना या अपनी लाइफ पे ले आना। लाइक अप्लाई करना चाहिए। For example, so many people, they learn so much from their childhood, and they're always, they have not been through a very good childhood, but they learn from it, and they make use of it, make use of the knowledge and experience that they have, to create something bigger out of themselves. या और जो डोमेस्टिक वायलेंस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें मेंटल हेल्थ का कहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस आ जाता है? Domestic violence ऐसा एक मेंटल वायलेंस होता है, एक इमोशनल अब्यूज होता है, एक अब्यूज होता है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर मैं सबसे ज्यादा फोकस करूं, जो भी इंटरनल फैमिली जो लाइक छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं कोई भी चीज पे, रैंडम झगड़े, बट वो अंदर ही अंदर इंसानों के बीच में वो लाइक चलता रहता है, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, जो इमोशनल भी कह सकता हूँ, साथ साथ That दिमाग is पे like बहुत ज्यादा any अफेक्ट। other problem. That is like any other problem that is going to affect your mental health. And it affects you badly because home is supposed to be a place where you feel secure and where you feel comfortable and where you go to sleep and lie down and अपना relaxation करने तुम घर पे जाते हो, right? So it is supposed to be that kind of a place. अगर वहाँ पे ही तुम्हें security नहीं मिलती, then आपका mental health तो बहुत ज़्यादा affected हो जाता है, right? या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं मतलब क्योंकि एक और चीज भी मैंने नोटिस किया है इधर, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड है, एम्प्टी माइंड्स इज डेविल्स वर्कशॉप।
वो भी तुम्हारे दिमाग को एक अलग ही जगह पे ट्विस्ट एंड टर्न कर लेता है, जिसकी वजह से समटाइम पीपल आर फोर्स्ड टू डू सम काइंड ऑफ एक्ट्स, या फिर वो सामने वाले को इतना इमोशनल ट्रॉमा पहुंचाते हैं जिसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ जो बच्चे होते हैं या फिर जो वाइफ्स होती हैं, उसके रिलेटेड मैं कह रहा हूँ मैं। I'll have to repeat the question and rephrase it and ask you if that is what you mean. आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे या वाइफ कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से समथिंग गेट्स टू देयर माइंड एंड दे टेक बिग ह्यूज स्टेप्स, ऐसा बोल रहे हैं आप? या एग्जैक्टली। हाँ, तो डेफिनेटली अगर कोई भी इंसान कोई भी ऐसा स्टेप ले रहा है जिसमें अलग इंसान को चोट पहुंचेगी इंटेंशनली, then that person has definitely been through a lot and that has bad mental health. So a person who bullies or abuses another person, tons of problems inside of himself or herself. That is, किसी भी अच्छी चीज से बुरी चीज नहीं निकलती, अंदर कुछ पेन है, दर्द है, तो ऐसी चीजें निकलती है। एक perfectly happy person would never try and hurt another person. Yeah. But people who are hurt and who have, जिन्होंने दबा के रखा हुआ है वो हर्ट, वो अलग वायलेंट वेज में बाहर आता है, किसी और तरह बाहर नहीं आ रहा। तो समझते हो, मतलब अगर रो कर कैथारसिस करके नहीं बाहर आ रहा, तो वो किसी और तरह बाहर आता है, वो वायलेंट हो जाता है, and which hurts other people. And तो फिर इसलिए अगर उनसे कुछ बीत रही है and they are not able to take it out in a proper way, not able to handle it, that is going to be violent for them and they are going to also become like that. That is why people say that bullies only create other bullies. या मतलब वो एक अलग ही इंटरनली प्रेशर आपको करता है कोई चीज करने को, क्योंकि इतना सहन गए हो, वो एक टाइम पे ब्लो अप होता है। ओके, सो ये चलो थोड़ा इतना पार्ट हो गया अभी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जो भी बाकी के क्वेश्चंस है हम बाद में उसे आंसर करेंगे। एंड अब मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड बाय द वे थैंक यू मैम, यहाँ पर जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने के लिए। आई होप बहुत लोगों को इन सब चीज़ों के आंसर्स मिल गए होंगे। एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड हम दोनों के भी इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर करना कि आप फॉलो करें। मैं स्पेशली मैम का ही आपको सबसे पहले दूंगा, सो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लो एंड फॉलो करो। तब तक के लिए मैं आपको अगले वीडियो या फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ। सो प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।